Christmas wish. कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं। जी, आपने सही सुना। इस राज्य का ये रूल था, जो यहाँ की रानी ने बनाया था, कि कोई भी क्रिसमस ट्री ना सजाएगा और ना ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। सब लोग क्रिसमस के दिन बहुत दुखी रहते थे, पर वहां की रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी राज्य में 2 बहनें रहती थीं जो बहुत गरीब थीं। लोगों के घरों में काम करके वो कुछ पैसे कमाती और घर चलाती थीं। छोटी सी झोपड़ी जो ठंड में ठंडी हवाओं को रोक भी नहीं पाती थी। कभी कभी तो उन दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। क्या हमें कभी भरपेट खाना मिल पाएगा? इतनी ठंडी हवा चल रही है, बाहर विंटर्स आ गए हैं और क्रिसमस भी आने वाला है। मेरी तो यही विश है कि हमें कभी भी भूखे पेट ना सोना पड़े, पर ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की मनाही है, तो हम कैसे सेंटा क्लॉज से विश मांगेंगे? हमारी कोई विश पूरी नहीं हो सकती। दोनों बहनें दुखी होकर भूखे पेट सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है और लकड़ी लेने जंगल जाती है। वहां उन्हें एक छोटा सा क्रिसमस ट्री मिलता है। वो उसे लेकर घर आ जाती है। हम इस छोटे से ट्री को ही डेकोरेट करके क्रिसमस मना लेते हैं। ये तो इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस घर में क्रिसमस ट्री है, पर हम इन्हें सजाएंगे किससे? लिसा एक डिब्बा खोलती है और उसमें से कुछ लाल कपड़ा और चमकीली मोतियां निकलती है, और दोनों मिलकर उस क्रिसमस ट्री को सजाते लगते हैं और कागज से छोटे छोटे तारे बनाकर लगा देते हैं। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था। वो दोनों बहुत खुश थीं। अब तो सेंटा क्लॉज हमारी विश जरूर सुनेंगे। दोनों कुछ बातें करके अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं। वापसी में दोनों साथ में घर आ रही होती हैं। पूरे राज्य में बहुत उदासी थी, क्योंकि कोई भी क्रिसमस नहीं मना सकता था। सिपाही जगह जगह पहरा दे रहे थे कि कहीं कोई भी क्रिसमस ट्री न सजाए। ये तो बहुत गलत बात है ना रोजी। क्रिसमस तो इतना खुशी का दिन है, उसे मनाने से कैसी रोक? ये सब गलत है। हाँ लीसा, ये सब गलत है, पर रानी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ रहने के लिए सबको ये रूल फॉलो करना पड़ता ही है। दोनों घर की तरफ चली जाती है। रात बहुत हो गई थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी ही बची थी। आज क्रिसमस है और आज भी हमारे पास खाने को बस यही सूखी ब्रेड है। कोई बात नहीं रोजी, जितना है वही खा लेते हैं। रोज भूखे पेट सोते हैं, कम से कम आज ये तो है ना हमारे पास। बस तू सेंटा क्लॉज से विश कर कि हमें बाकी दिनों में भरपेट खाना मिले। दोनों अपनी अपनी इच्छा एक कागज पर लिखकर उसे छोटे से क्रिसमस ट्री के नीचे रख देती है और आधी आधी रोटी खाकर सो जाती है। क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लग रहा था और चमक भी रहा था। अब आधी रात हो चुकी थी। बर्फबारी हो रही थी। बर्फ से पूरा राज्य ढका हुआ था। बहुत शांति और अंधेरा भी था। सेंटा क्लॉज को ये बहुत अजीब लगता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? आज क्रिसमस है, पर यहाँ तो कोई क्रिसमस ट्री नहीं है, कोई लाइट नहीं है। क्या यहाँ कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करता? सेंटा क्लॉज नीचे जाकर राज्य में घूम रहे होते हैं। तब उन्हें वहां एक बोर्ड नजर आता है जहां लिखा होता है, कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं। तब वो समझ जाते हैं कि ये इस राज्य का रूल है। वो और आगे जाते हैं तो देखते हैं एक झोपड़ी में से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। वो खिड़की से देखते हैं तो वहां एक छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था। वो अंदर जाते हैं और घर की हालत देखते हैं। छत भी टूटी हुई थी। खिड़की में से भी हवाएं आ रही थीं। वो ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। उन्हें क्रिसमस ट्री के पास एक लेटर दिखता है जिसमें दोनों बहनों ने अपनी विश लिखी थी। वो उसे उठाते हैं और पढ़ते हैं। अगली सुबह जब रोजी और लिसा उठती है तो वो क्रिसमस ट्री के पास एक बाउल रखा देखती है और समझ नहीं पाती कि ये यहाँ कैसे आया। क्या ये कौन रख गया रात में? कौन आया होगा? लिसा पास में रखा लेटर उठाती है और पढ़ती है। ये है आप दोनों का क्रिसमस गिफ्ट। इसे कोई ऐसा वैसा बाउल मत समझना। ये एक मैजिकल बाउल है। तुम जो भी खाने की चीज का नाम लोगी वो इसमें आ जाएगा। पर हाँ, मांगने वाले के दिल में बस अच्छी भावना होनी चाहिए, लालच नहीं।
और अगर लालच से कुछ भी मांगा तो ये बाउल उसे सजा देगा। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। रोजी उस जादुई बाउल से रोटियां मांगती है। बाउल गर्म गर्म रोटियों से भर जाता है। रोजी और लिसा ये देखकर बहुत चौंक जाती है। फिर लिसा सब्जी मांगती है तो गरम गरम सब्जी भी आ जाती है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों क्रिसमस ट्री के सामने थैंक यू बोलती है और उस सुबह वो भर पेट खाना खाती है। रोजी थोड़ी उदास होती है। रोजी, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारी तो विश पूरी हो गई ना। अब क्या हुआ? मेरी तो विश पूरी हो गई लीजा, पर राज्य में और भी बहुत से लोग हैं जो हमारी ही तरह भूखे सोते हैं। क्या उन्हें भरपेट खाना मिलना जरूरी नहीं? लिसा को एक आइडिया आता है। वो रोजी को बताती है। रोजी बहुत खुश हो जाती है। लिसा घर के बाहर एक बोर्ड लगाती है। रोज सुबह 10 बजे खाना मिलेगा, कोई भी यहाँ आ सकता है। वो दोनों रोज सुबह 10 बजे घर के बाहर एक टेबल लगाते हैं और घर में से अलग अलग तरह का खाना लाकर टेबल पर रख देते हैं। जो भी आता उसे उसकी पसंद का खाना दे देते। रोजी और लिसा ये करके बहुत खुश थी, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही है खुशियां बांटना और लोगों की मदद करना। पर यह बात रानी को पसंद नहीं आती। ये कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रही है मेरे राज्य में? वो मेरी प्रजा है, जो भी करना है करूंगी उनके लिए। वो सिपाहियों को उन दोनों लड़कियों को पकड़ के लाने के लिए बोलती है। सिपाही जल्दी से जाकर उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। लिसा बाहर आती है और सिपाहियों को देखकर डर जाती है। सिपाही उन दोनों को राजमहल चलने का आदेश सुनाते हैं। रोजी और लिसा एक दूसरे को देखते हैं और डरते डरते उन लोगों के साथ चले जाते हैं। कौन हो तुम दोनों जो मेरे राज्य में मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रही हो? माफ कीजिए रानी जी, पर हम तो बस लोगों का भला कर रहे हैं। राज्य में ना जाने कितने गरीब लोग हैं जो कई रात भूखे सोते हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं रानी जी। रानी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों को जेल में डलवा देती है। कुछ देर बाद सिपाही वो जादुई बाउल और चिट्ठी लेके रानी के पास आते हैं। रानी वो चिट्ठी पढ़ती है और सब समझ जाती है। दोनों बहनों को बाहर लाया जाता है। वो दोनों उस बाउल को देखकर चौंक जाती है। रानी उन दोनों को इसका इस्तेमाल करने को बोलती है। लिसा कोई खाने का नाम लेती है और वो खाना उस बाउल में आ जाता है। रानी बहुत खुश होती है और उस बाउल को अपने पास रख लेती है। लिसा और रोजी को वहां से जाने को बोलती है। रानी बहुत सोचती है कि इस बाउल से क्या क्या फायदा उठा सकती हूँ। आखिर वो सोच ही लेती है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के और बहुत कीमती हीरे दो, जिससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। जल्दी दो। तभी बाउल चमक उठता है और हवा में उड़ने लगता है। तुम बुरी इंसान हो। तुमने इस बाउल का गलत इस्तेमाल किया है और शर्त के मुताबिक अगर कोई इसे लालच की भावना से इस्तेमाल करेगा तो उसे मैं सजा दूंगा। तो तैयार हो जाओ अपनी सजा के लिए। रानी बहुत घबरा जाती है। तुम आज के बाद जब भी सोने और हीरों को देखोगी तो वे पत्थर बन जाएंगे। यही है अब तुम्हारी सजा। यह बोलकर वो बाउल गायब हो जाता है और रानी जैसे ही अपने पहने गहने देखती है, वो सब पत्थर बन जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है। वहां लिसा और रोजी घर पर दुखी होते हैं कि अब हम किसी भी भूखे इंसान की मदद नहीं कर सकते। वो दोनों चुपचाप सो जाती है। सुबह होती है। वो दोनों जब जागती है तो वो जादुई बाउल अपने पास रखा पाती है और बहुत खुश हो जाती है और दोबारा खुशी खुशी लोगों को खाना बांटने का काम भी शुरू कर देती है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी टेल्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।